की वीडियो हम अपनी लेके आ गए हैं गाइस। आज दिन है मंगलवार का। तो ट्रेड तो मैं यहाँ पर 2 से 3 ही करूँगा और प्रॉफिट का टारगेट भी मेरा रहेगा $5 तक का। वैसे गाइस मैं पहले रन कर चुका हूँ सुबह अपनी अमाउंट का 100% वो मैंने निकाल भी लिया है। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है, तो मतलब जो बिगिनर है अभी उसको तो वीडियो में आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी बातें बताने वाला हूँ भाई जो मतलब जैसे आप धोखा खा रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है भाई। ठीक है, आपको ये कम अमाउंट दिखेगी, मैं कम अमाउंट से क्यों ट्रेड कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, क्यूटेक्स ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट का अकाउंट मेरा 3-4 दिन पहले ब्लॉक कर दिया था। अभी आप सोचोगे कि अकाउंट को ब्लॉक होने के बाद भी मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ क्यूटेक्स पर ही, क्योंकि क्यूटेक्स ब्रोकर अच्छा है गाइस अगर हम इनके रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो मतलब उससे मुझे एक बात पता चली, आप जितना लॉस कर रहे हो उतना डेली का कमा नहीं सकते। ठीक है, तो वो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते भाई उनका। ठीक है, बाइनरी क्या है दोस्तों? बाइनरी है एक सोने की मुर्गी जो सोने का अंडा देती है। ठीक है, और अगर आप इसको काट कर एक ही दिन निकालने की सोचोगे तो ऐसे नहीं भाई। ठीक है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब इतना फ़ायदा नहीं होता तो लॉस, मतलब अगर हम लॉस 10 लाख का कर देते तब हमें ब्रोकर नहीं रोकता। तो भाई ब्रोकर तुम्हें ये भी नहीं बोलता कि तुम 10 लाख रुपया दिन का डालो या 10,000 डालो। आप खुद उसके क्यूटेक्स का जो ऑफिशियल पेज है ना टेलीग्राम, उस पर देखना, वो खुद डालते हैं कि भाई इसमें थोड़ा पैसा डालो। ठीक है, जिससे आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, और वो भी आप स्ट्रेटजी सीखो, नॉलेज सीखो। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है वो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी भाई। कोरस भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये वो लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, कोरस बेच के पैसा कमा रहे हैं। और वो कोरस में आपको क्या सिखा पाएंगे जब उनको खुद ही नहीं आता। ठीक है, तो भाई और जो अफिलिएशन वाले हैं वो ये है भाई, उनको आग लगी है ज़्यादा कमाने की, इसलिए ट्रेडिंग से इतना ये इम्पॉसिबल है। कमाना तो पॉसिबल है भाई, कमा तो चाहे करोड़ लो, लेकिन वो निकलेगा नहीं इतना पैसा भाई। स्टॉक से निकल सकता है, वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इसलिए कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, आपके ज़रिए आपका लॉस करवा के। ठीक है, आपको लिंक दे देते हैं। ठीक है, वो लॉस का होता है, कभी टूर्नामेंट करवा के 80% आपके अमाउंट का उसके पास जाता है। ठीक है भाइयों, तो नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं ट्रेडिंग की बता देता हूँ, अभी तक मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली। देखिए गाइज, एक बायर की इम्पल्स वेव थी। ठीक है, बायर ने प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद कुछ सेलर आए थे और सेलर ने एक एम बनाया और मैंने अपने जो प्राइस एक्शन है वो एम पैटर्न पर रख रखा है। अगर मेरा अभी सेल करने का मन है फिलहाल, अगर इस एम पैटर्न को रिटेस्ट कर देता है मार्केट, ठीक है, तो मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा और नीचे मेरी जो ब्लू लाइन ड्रॉ है उस तक मैं सेल करूँगा गाइज, और मेरा टारगेट वहाँ तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं गाइज, मैंने सुबह भी 2 ही ट्रेड ली थी, उसमें भी 100% अमाउंट अपना इंक्रीज कर लिया था। ठीक है, तो 50% अभी करूँगा तो 150% अमाउंट का दिन का बहुत हो जाता है गाइज। छोटे अमाउंट से ट्रेड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटे को ही ग्रो करना है। क्यूटेक्स में मैं क्यों टिका हुआ हूँ ब्लॉक होने के बाद भी तो हम बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं करता। बाइनरी का क्यूटेक्स ने मेरा अकाउंट बेसिक ब्लॉक किया, जो मेरी रियल अमाउंट थी जो डिपॉजिट की थी वो उन्होंने वापस कर दी। ठीक है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी। ठीक है, सो मतलब मैं समझ गया था कि यहाँ से पैसा कमाना आसान है और ज़्यादा कमाना आसान। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक रूल रेगुलेशन चाहिए, एक अमाउंट चाहिए। ठीक है, सो ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे इस $10 से स्टेबल होने में ओनली लगेंगे बस 5 दिन। 5 दिन में मैं इसको $100 पे ले जाऊंगा और फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा 5 से 7 मिनट में 2 ही ट्रेड लगा के अपना प्रॉफिट 4-5 हज़ार रुपये निकालना। ठीक है, और फिर मेरा क्यूटेक्स अभी अकाउंट ब्लॉक भी नहीं करेगा।
इसलिए मैंने पिछले वाली गलती अभी नहीं की। मैंने क्या किया, पहले $10 डिपॉजिट किए और अब उनसे $20 किए, सुबह $10 निकाल ले, ठीक है, वो सक्सेस हो गई। फिर मैंने अभी वीडियो कंटिन्यू की क्योंकि अब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, अब मुझे विड्रॉल मिलेगा, लेकिन एक लिमिट तक मिलेगा, ठीक है, वो लिमिट मुझे पता है, ठीक है। तो आप इतना क्यों लॉस कर रहे हो जब आपको इतना दिन का मिल ही नहीं सकता। आप वीडियो देख लेते हो कि भाई वो तो एक ट्रेड पे 5 लाख कमा गया, उसका वीआईपी ज्वाइन कर लूँगा। अरे भाई एक बात सोचो, जो बंदा 1 मिनट में 5 लाख कमा देगा वो तुम्हारे पीछे भागेगा क्या कि अफिलेशन के लिए मेरे पास आओ, मैं तुमको सिग्नल दूंगा। भाई यही तो चक्कर है ना, 5 लाख इंडिया में बंदा कमा रहा, 10,000 घर वालों को देगा और आप खाएगा, उसमें भी सब खुश रहेंगे। भाई उनकी आग लगी है ज़्यादा कमाने की, ठीक है। तो इतना पैसा बाइनरी से निकालना पॉसिबल नहीं है, वो निकलता नहीं। कमाना आसान है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कमा सकते हैं, लेकिन वो निकलेगा नहीं, क्या फ़ायदा ऐसे। तो ओवर ट्रेडिंग करनी ही क्यों जब निकलता ही नहीं, ठीक है। तो भाई नॉलेज लो बस, ठीक है। पैसे की यहाँ पे कोई वो नहीं कि पैसे से पैसा बनता है, तो पैसा तो कम हो तब भी बनता है, ठीक है। सो भाई मैं आपको यही समझा रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा लॉस ना करो। अभी आप बोलोगे कि क्यों टैक्स बोल देता है कि भाई लॉस तो कितना ही करो, तो भाई वही बात है, वो नहीं बोलते क्यों टैक्स वाले कि आप इतना पैसा इसमें डालो, ठीक है। मैं ये बात 2 बार बता चुका हूँ, इस बात पे गौर करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रेड लेने का नहीं भाई, ठीक है। अभी देखो मैंने अभी तक ट्रेड नहीं ली, क्यों नहीं ली, मेरा सेटअप अभी तक भाई बना ही नहीं है। मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड क्यों लूँ भाई। अरे जॉब करते हैं 8 घंटे, उसमें लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 मिनट आपसे रुका नहीं जाता, आप लॉस कर देते हो। आप एक तो सेटअप बनाना सीखो, मार्केट में रहना सीखो, बिना पैसे के रहना सीखो। डेमो अकाउंट है, मैंने भी डेमो से ही सीखा भाई, पैसा पहले लॉस किया था, फिर डेमो से ही सीखा है और अब रन किया, ठीक है। देखो अभी भी मैं ट्रेड नहीं लगा सकता गाइस, ये बहुत लोगों ने डाउन की लगा दी होगी क्योंकि ये एम की नेक लाइन में रुकी है, लेकिन नहीं गाइस, मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, बायर्स की इम्पल्स वेव थी, सेलर ने करेक्शन किया और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका, तो क्या मैं ब्रेकआउट पर अब के लिए ट्रेड ले सकता हूँ? नो गाइस, बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉल जा सकते हैं? नो। क्या पुट जा सकते हैं? नो, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बायर और सेलर, ठीक है गाइस। तो अभी कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए मैं भी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो करेक्शन थी उसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। वो ट्रेंड लाइन को अगर सेलर रीटेस्ट करे तो मैं डेफिनेटली यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लूँगा और अपना टारगेट पूरा कर लूँगा, लेकिन अभी मैं ट्रेड नहीं ले सकता गाइस, ठीक है। कोई नहीं, ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन चुकी है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ से मार्केट इसको रीटेस्ट ना कर ले, ठीक है। सो सेटअप नहीं बना गाइस, अभी टाइम ही कितना हुआ है यार, थोड़ी ही देर तो बैठे हुए हैं। आप अभी तक ट्रेड ले लेते, मुझे पता है ले लेते भाई, बिगिनर टाइम में यही होता है, लेकिन जब नॉलेज होता है तो ही पता लगता है, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ पर कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते। वैसे यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए करने को तो मैं यहाँ भी, मुझे पता है कि यहाँ पर भी ट्रेड कैसे करनी है, लेकिन मैं आपको पेशेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे ट्रेड करके मुझे टारगेट ही पूरा करना होता ना, अभी तक मैं 2-3 ट्रेड लगा के इसी में चला जाता, क्योंकि मुझे इस वेव में भी ट्रेड करना आता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तो आपको परफेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ क्या बनेगा। ये कैंडल ग्रीन बनेगी गाइज, तो बट मैं इस पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। सो क्योंकि ये ग्रीन इसलिए बनेगी, बायर की जो सेलर की पोजीशन है ना ऊपर डिफाइंड है, जो मैंने ब्लू लाइन लगाई है ना, तो वहाँ है सेलर, ठीक है, मार्केट को गिराने के लिए। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट के नाम पर लोगों को फंसाया गया है, एक रेड कैंडल बना के उन्होंने सोचा रिट्रेसमेंट होगी और उन्होंने पुट ट्रेड लगा दी और यहाँ से बायर आ गए गाइस, यही होता है मार्केट में, ठीक है।
सो ये श्योर ट्रेड थी, मैंने फिर भी नहीं ली क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो मतलब मैं बिजनेस की तरह कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और ये बिजनेस है भाई, कोई गैम्बलिंग नहीं, ये प्योर एक बिजनेस है, ठीक है। मैंने यहाँ से देखो $4 का रिस्क लिया, लेकिन ये कैंडल रेड बनेगी, लॉस होगा, ठीक है, मुझे पता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि आपने देख लिया ब्रेकआउट हो चुका, आप अप ट्रेड लगा चुके हो, और अभी यहाँ पर आपकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि सेलर ने मार्केट में कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को लॉस होते होते आपकी साइकोलॉजी कैसे बदलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या एक्शन लूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी साइकोलॉजी अभी क्या रहेगी, आपने अब ट्रेड लगा दिया, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन आप अभी मार्टिंगल यूज करने को तैयार है क्योंकि यूट्यूब पे आपने यही देखा कि लॉस हो जाए तो उसी डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। सो आप सोचोगे कि ये एक रीटेस्ट कैंडल है या सोचोगे कि रेड ग्रीन का पैटर्न है, तो उसके हिसाब से आप मार्टिंगल अप में लगाओगे, ठीक है। तो आपने मार्टिंगल अप में लगा दिया है गाइस, और मेरा यहाँ पे लॉस हो चुका, और ये मुझे पता था, मैंने जानबूझ के लगाई थी, और मैं अभी पूरा अमाउंट डाउन के लिए लगा देता हूँ गाइस। दैट्स शो परसेंट श्योर शॉर्ट ट्रेड गाइस। ये अब नीचे, वो पिछली भी श्योर थी डाउन के लिए, लेकिन मैंने आपके दिखाने के लिए कि आप ब्रेकआउट पे क्या गलती करते, क्योंकि यहाँ पर दो दो चीज़ हुई हैं गाइस। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके बायर को ट्रैक्ट किया गया है, और फिर रेजिडेंस का ब्रेक करके फिर वायर को ट्रैक्ट किया गया है। यहाँ पे सेलर फंसे, यहाँ पे बायर, अभी पोजीशन बायर की यहाँ पर है जहाँ पर मैंने अपनी ये ब्लू लाइन अभी रखी है ना, ये वीक पर, ये ग्रीन की जो वीक है भाई, बायर अभी यहाँ से पहले बायर नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन होती है भाई, इससे पहले वो नहीं आएंगे, ठीक है। ये 100% ट्रेड है गाइस, तो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है गाइस। देखिए, मतलब मार्टिंगल का मतलब ये नहीं होता कि आप लगाते रहो, ऐसे आपका चाहे 10 करोड़ रुपया हो भाई, वो सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो देखो ट्रेड ये विन हो चुकी है, और हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो अभी तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा गाइस, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, पोजीशन नीचे है, तो वहाँ से बायर एंट्री लेके मार्केट को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं, क्योंकि एक और यहाँ से इम्पल्स वेव की शुरुआत हो सकती है, तो ऐसे में रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो वेट करेंगे, मार्केट में हर 5 से 7 मिनट में 2 ट्रेड श्योर हैं गाइस, ठीक है। बस वो आप में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, कमाने का। और कमाना भी भाई जॉब से तो बहुत ज़्यादा पैसा, दिन का मैं आपको हिंट देता हूँ, आप दिन का इतना कमा सकते हो और उसको निकाल भी सकते हो जितना एक महीने की एक मतलब मजदूर कमाता है, उतना आप एक दिन में निकाल सकते हो। कमाने को तो करोड़ों में नहीं, निकालने की बताइए, आप समझ जाना बस, ठीक है। और वो भी आपके कैपिटल पे भाई, ऐसा नहीं कि मैंने $10 डाला और मैं इसी से आज मतलब इसको बना दूँ 20,000 और मैं निकाल लूँ, ना ही भाई, वो नहीं है, ठीक है। जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो वैसा नहीं है। होगा मैं इस $10 से ही 5 दिन में $100 $150 कर दूंगा, फिर मैं रोज का 10,000 कमा लूंगा और उसको निकाल भी लूंगा, ठीक है। वो टेक्निक मुझे पता है, और वो डेली निकलेगा भाई, पूरी ज़िंदगी निकलेगा, कोई अब नहीं रोक सकता, ठीक है। सो देखिए गाइज, यहाँ पे सबको फंसा के सपोर्ट जोन पे लोगों ने आपकी ट्रेड ली होगी, और उनको फंसा के मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा एम बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा गाइज, ठीक है, और इस कैंडल पे मैं अपना टारगेट ही पूरा कर लूँगा, ये 100% ट्रेड है गाइज। सो मैं ट्रेड लगा देता हूँ, मैंने $2 लगा दिए हैं, वैसे एंट्री थोड़ी नीचे है बट कोई दिक्कत नहीं, इस कैंडल ने गाइज गैप डाउन भी किया है, ठीक है, स्किप कर दिया इसने एक बायर के लेवल को, तो ये कैंडल श्योर है कि ये अब ब्रेक कर देगी एम की नेक लाइन को, उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेगी, ठीक है। तो मैंने वो ट्रेड ऊपर लगानी चाहिए, बट ये गाइस क्या ही मतलब वहीं पर लग गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये श्योर है, मुझे पता है ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए हो रहा है, साइड में बायर ने थोड़ी चुल मचाई थी, वो कुछ नहीं, वो ऐसे है, अभी देखना स्पीड फार्मूले से क्या होगा देखो,
ठीक है। ब्रेक करेगा तो करेगा गाइस, जो रूल है वो रूल है, ठीक है। देख सकते हो मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है और मेरा टारगेट भी यहाँ पर पूरा हो चुका है गाइस। मैंने आज $15 अर्न किए हैं ओनली $10 से, मतलब 800 रुपये से मैंने लगभग 1300 से 1400 रुपये अर्न किए हैं। और इतनी अमाउंट से ये बहुत है, ये निकल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी को मैं ग्रो करूँगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, 10 दिन में मैं 10,000 की डेली इनकम पे आ जाऊँगा और वो स्टेबल इनकम होगी जो डेली निकलेगी, ठीक है भाई। तो यही था बस। देखो अब मार्केट रिवर्स हो रही है बिकॉज यहाँ से लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड लगा दिया है एम पैटर्न की नेकलाइन के ब्रेकआउट पर। बट गाइस ब्रेकआउट मार्केट फॉलो करती तो सभी कमा लेते ना, ठीक है। और फिर बोलते हैं लेवल काम नहीं करते, भाई लेवल काम करते हैं बट लेवल फुलफिल के लिए काम करते हैं, ना कि कंटिन्यूअस के लिए। आप लोग मार्केट में एंट्री तब करते हो जब प्रॉफिट बुक हो लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रैप लोग कैसे हुए, ब्रेकआउट पर जिन्होंने पुट की ट्रेड ली वो ट्रैप हुए, फिर ये ऊपर क्लोज हुई सपोर्ट पे, अब वो ट्रेड लेंगे यहाँ से अप के लिए, ठीक है। और देखते हैं उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। साइकोलॉजी मैं बताऊंगा और आप भी देखोगे कि यही बनता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। देख लेना कैंडल ये रेड बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर लोग फिर से ट्रैप हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि एक करेक्शन के बाद दोबारा से सेलर की इम्पल्स वेव स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि मार्केट एक एम पैटर्न के बाद ब्रेकआउट नहीं कर पाई है उसकी नेकलाइन को। सो अभी भी यहाँ से लोग पुट के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अरे नहीं रुको, इसको तो अभी बाद में दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनका आप सोचोगे कि $5 ही अर्न करके मतलब बोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लीडर बोर्ड। वो मैंने पैसे निकाल लिए थे, ठीक है। वो विड्रॉल वेरिफिकेशन के लिए और कोई पर्पज़ नहीं था मेरा, ठीक है। और वो अच्छा भी हुआ, मेरा कैपिटल निकल गया, अभी मैं सेफ हूँ, ये पैसा क्यू टैक्स का ही है, ठीक है। तो देख सकते हो $14 की अर्निंग, 14.90, मतलब अभी भाई 5-10-5 रुपये के लिए मैं अभी रिस्क तो लूँगा नहीं, ठीक है। रिस्क तो क्या है, विन तो मुझे पता है कर लेंगे, बट क्यों माथापच्ची करनी, कल भी रोज़ मार्केट खुलेगा यार, ये तो बाइनरी है, 7 दिन चलता है, किसी भी दिन बंद नहीं होता दिन रात। तो डेली अर्न करेंगे मज़े से, ठीक है। तो बाय।